हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका रावली पाठशाला पर। मैं पंकज माली आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। चैप्टर चल रहा था अपना जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस अपना चैप्टर चल रहा था और उसमें हमने क्या पढ़ा था कि प्रकाश संश्लेषण है जो स्वपोषी है वो अपना भोजन का निर्माण किस प्रकार से अपनी ऊर्जा स्रोत की पूर्ति करते हैं और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण किस प्रकार से करते हैं। इसके लिए वो क्या करते हैं, वो करते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। क्या होती है प्रकाश संश्लेषण क्रिया? कि जो पेड़ पौधे या स्वपोषी होते हैं वो क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं, उसको कार्बोहाइड्रेट का जो निर्माण करते हैं उसको क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। अब हमने क्या पढ़ा कि स्वपोषी में पोषण के अंदर उनको वर्धी विकास वगैरह के लिए जो आवश्यक अदर न्यूट्रिशन है वो भी तो उनको चाहिए। तो सबसे पहले जो ऊर्जा है उसके लिए तो उन्होंने क्या बनाया, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट तो इन्होंने कहां से प्राप्त किया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। कार्बोहाइड्रेट ये तो कैसे प्राप्त किया इन्होंने, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण से। ठीक है, अब इसके अलावा इनको क्या चाहिए, जल चाहिए। क्या चाहिए, जल। तो जल कहां से प्राप्त करते हैं, ये प्राप्त करते हैं किससे, जड़ों से और भूमि में से। ठीक है, अब इसके अलावा भी इनको जैसे अपन खाते हैं पालक खाते हैं उसमें क्या होता है, लोहा। तो लोहा, आयरन है, फास्फोरस है, ठीक है, और अन्य जो पोषक तत्व है जैसे कि लोहा, मैग्नीशियम, फास्फोरस, इन सभी तत्वों की, ये सारे क्या है, ये आवश्यक पोषक तत्व है। ये इनकी पूर्ति पौधे में कहां से होती है, ये भी मृदा के मृदा के अंदर से ये लेते हैं, किससे, जड़ों के माध्यम से। ठीक है, भूमि में से जड़ों के माध्यम से ये प्राप्त करते हैं। अब इसके अलावा और उनको क्या चाहिए कि अगर पौधों में प्रोटीन का संश्लेषण, अपन दाल वगैरह खाते हैं इनमें सब में क्या है, प्रोटीन होता है। तो पौधों में प्रोटीन का संश्लेषण करने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है, प्रोटीन का संश्लेषण करने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, पेड़ पौधों को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। प्रश्न पूछे कि पौधे में प्रोटीन संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है, तो वो है नाइट्रोजन। ठीक है, अब ये नाइट्रोजन पौधों को चाहिए, तो नाइट्रोजन कहां से प्राप्त करेंगे, तो इसके लिए इनके पास स्रोत दो प्रकार के, नाइट्रोजन प्राप्ति के स्रोत दो प्रकार के। कौन कौन से दो स्रोत है, पहला तो है इनके पास अकार्बनिक, और एक है कार्बनिक। अकार्बनिक, जब अपन नाइट्रोजन चक्र पढ़ते हैं उसमें देखते हैं कि नाइट्रोजन है उसका स्थिरीकरण किस प्रकार से होता है। पहला है तड़ित के माध्यम से भूमि स्थिरीकरण हो जाता है, ठीक है, मृदा में चला गया। अब उसके अलावा कि सीधी वायुमंडलीय नाइट्रोजन है वो भी इनको अकार्बनिक स्रोतों से जीवाणु वगैरह है इनके माध्यम से प्राप्त होती है। ठीक है, ये अपन जब नाइट्रोजन चक्र पढ़ेंगे तब उसमें पूरा समझे लेंगे। यहाँ पर आपको ये समझना कि एक अकार्बनिक स्रोत और कार्बनिक स्रोत। अकार्बनिक में तड़ित, बिजली वगैरह। अब इसमें भूमि में जो नाइट्रोजन होती है वो किसके रूप में होती है, वो होती है नाइट्रेट के रूप में। किसके रूप में, नाइट्रेट के रूप में। अब पौधे इसको सीधा ऐसे ग्रहण नहीं करते, तो क्या करते हैं कि ये नाइट्रेट है इसको जीवाणु के द्वारा नाइट्राइट में बदला जाता है। किसके द्वारा, नाइट्राइट। और इस नाइट्राइट का क्या करते हैं, उपयोग कौन कर लेते हैं, पेड़ पौधे कर लेते हैं। अब यहां पर है कार्बनिक स्रोत। यहां पर जैसे वायुमंडल में है नाइट्रोजन गैस, वायुमंडल में क्या है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन। अब कुछ जीवाणु होते हैं, ये जीवाणु क्या करते हैं कि इस वायुमंडलीय नाइट्रोजन को सीधा किसमें बदल देते हैं, सीधा ही नाइट्रेट में बदल देते हैं। और इस नाइट्रेट का उपयोग कौन कर लेते हैं, पेड़ पौधे कर लेते हैं। तो आपको बोलना है कि जो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य है वो नाइट्रोजन के द्वारा होता है, और नाइट्रोजन पेड़ पौधे कहां से प्राप्त करते हैं, कार्बनिक तथा अकार्बनिक स्रोतों से प्राप्त करते हैं, और वो नाइट्राइड के रूप में क्या करते हैं, इसको ग्रहण करते हैं। ठीक है, और उसका उपयोग किसमें करते हैं, प्रोटीन संश्लेषण में करते हैं। तो ये हो गया पूरा स्वपोषियों में पोषण, पूरा न्यूट्रिशन इसका हो गया। अब अपन देखते हैं विषम पोषी में। तो सबसे पहले पोषण के आधार पर अपने कितने भागों में बांटा था, दो भागों में। कौन कौन सा, एक था स्वपोषी
और एक था विषमपोषी। विषमपोषी। अब इस विषमपोषी के भी 4 भाग है, ठीक है। आपके अंदर बुक के अंदर इस चैप्टर में तो आपको 3 दिए हुए, लेकिन आगे जाकर आपको चौथा भी पढ़ने को मिलेगा जिसमें लाइकेन है, ठीक है, राइबोसोम है, ठीक है। तो इनको भी अपन यहीं पे समझ लेते हैं। अब विषम पोषी में क्या होता है कि सपोषी तो क्या अपना खाना स्वयं बना रहे, विषम पोषी में अलग अलग प्रकार के जीव होते हैं। कई जीव क्या होते हैं कि आप देखोगे कि ब्रेड वगैरह है, ठीक है, तो वो बाहर ही उसका क्या कर लेते हैं, पाचन कर लेते हैं और फिर सीधा उसको अवशोषण करते हैं। बहुत से जीव मानव वगैरह वो क्या करते हैं, खाना अपने पेट के अंदर खाते हैं और खाने के बाद उसको पचाते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जहां पर क्या होता है कि खाद्य सामग्री खुद उसके पास आती है और वो उसका सेवन करता है। और अन्य जैसे हिरण है, ठीक है, ये क्या करते हैं, खाद्य सामग्री के पास जाते हैं। कुछ अचल सामग्री होती है जैसे कि सेब वगैरह है, तो वो क्या है, उसको अपन को पकड़ के खाना पड़ता है। कुछ अचल होती है, कुछ चल होती है। तो ये जो खाद्य सामग्री है और उनका पोषण, उनको ग्रहण करना, तो जो विषम पोषी है उसमें पोषण के जो पोषण का तरीका है वो उनकी प्रकृति के अनुसार भिन्न भिन्न होता है। उसका बॉडी टाइप कैसा है, उसका पूरा तंत्र कैसा है, उसके अनुसार होता है। तो विषम पोषी में हम 4 भागों में इसको बांटते हैं। पहला है प्राणी संभोजी। प्राणी संभोजी, प्राणी संभोजी क्या होते हैं कि ये क्या करते हैं कि जो खाद्य सामग्री है उसका सीधा अपने शरीर के अंदर उसको क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, भोजन का अंतर ग्रहण करते हैं, अपने अंदर ग्रहण करते हैं। और उनके शरीर के अंदर उनका मैकेनिज्म इस प्रकार से होता है कि क्या करते हैं, उसका शरीर उसका भोजन का पाचन करता है और उसके अवशोषण की क्रिया करता है। तो प्राणी संभोजी में क्या होता है, सामान्य ये भोजन का अंतर ग्रहण करते हैं, भोजन को अंतर ग्रहण कहते हैं। और भोजन का पाचन क्या होता है, पाचन इनके शरीर के अंदर, पाचन शरीर में, पाचन की क्रिया कहां पर होती है, इनके शरीर के अंदर ही पाचन की क्रिया। जैसे हमारे शरीर, हम खाते खाना तो खाना हमारे शरीर के अंदर जाकर ही पचता है। यह हो गया प्राणी संभोजी। दूसरा है परजीवी। दूसरा है परजीवी। अब ये परजीवी क्या होता है, देखो ये परजीवी क्या करते हैं कि किसी जीव के पर रहने, किसी दूसरे के जीव के ऊपर रहते हैं। अब ये खाना बनाएगा और अपन को सीधा क्या करना है, खाना ही है। तो इसमें भोजन का जो निर्माण होता है वो ये स्वयं नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं, सीधा ही इसको अवशोषित कर लेते हैं, दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं, ठीक है। तो ये परजीवी क्या होती है, ये किसी अन्य जीव के शरीर के अंदर या उसके बाहर, शरीर के अंदर या बाहर रहकर उससे ही क्या करते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं। जैसे कि आप जू देखोगे तो जुएं होती है वो कहाँ होती है, हमारे सिर के अंदर। अब उसको क्या चाहिए, पोषण, न्यूट्रिशन चाहिए, और उसके लिए वो क्या पीती है, रक्त पीती है। अब वो उसके लिए किस पर निर्भर है, हमारे ऊपर, हमारे सिर के ऊपर क्या करती है, वो रहती है। और सीधा रक्त रक्त बना हुआ आया, हमारे रक्त में क्या है, न्यूट्रिशन, सीधा उसने रक्त को ले लिया और उसका अवशोषण कर लिया। अब उसको पाचन करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये क्या है, पोषण के लिए दूसरे जीव के ऊपर निर्भर रहती है। उसी प्रकार है फीताकृमि, कवक है। अब कवक जैसे ब्रेड वगैरह आप कवक देखोगे तो ये क्या करते हैं, मैक्सिमम है जो पोषण बाहर से ही लेते हैं और उसका पाचन ही शरीर के बाहर हो जाता है। सीधा पाचन जो करते हैं भोजन का, वो हमारे अंदर कैसे पेट में पूरा उसका पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज, ग्लूकोज से फिर जैसे प्रोटीन है तो अमीनो एसिड बनते हैं, तो वो उनके शरीर के बाहर ही बनता है, सीधा उनको क्या करते हैं, ये अवशोषण ही करते हैं। तो परजीवी में क्या होता है कि ये अन्य जीवों के अंदर या बाहर रहकर पोषण, और लेकिन उस जीव को मारते नहीं है। जुए हमारे ऊपर है लेकिन वो हमको मारती नहीं है, तो बिना मारे, ठीक है, बिना मारे उनसे पोषण प्राप्त करता है। अब उसके अंदर एग्जाम्पल क्या क्या आ जाएंगे, इसमें तो आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, प्राणी संभोजी के अंदर मानव है, अमीबा है, ठीक है, पैरामीशियम है, ये सारे सारे क्या है, प्राणी संभोजी। परजीवी के अंदर आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि जुए, जू, फीताकृमि, फीताकृमि हमारे अंदर जो कर्मी रोग होते हैं उसके अंदर फीताकृमि वगैरह ये हमारे पेट के अंदर रहते हैं, फीताकृमि। अमरबिल,
अमर बेल आप देखना कि जो पेड़ पौधे वगैरह होते हैं उनके ऊपर क्या करती है, लिपटी हुई रहती है। अब वो पोषण किससे प्राप्त करता है, जड़ वगैरह तो क्या, कौन न्यूट्रिशन प्राप्त करता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा खाना कौन बनाता है, जिस पेड़ की ये लिपटी हुई होती है वो पेड़ बनाता है। और जैसे उसने ऊर्जा का निर्माण किया इसने पेड़ ने, उससे सीधा पोषण कौन प्राप्त कर लेता है, अमर बेल। तो इसके अंदर एक एग्जाम्पल आएगा अमर बेल। फिर है इसमें लीची, ठीक है। फिर है किलनी, किलनी। अब देखो सबसे पहला पढ़ा प्राणी संभोजी। प्राणी संभोजी में क्या होते हैं कि ये होते हैं जीव जो क्या करते हैं, भोजन का अपने शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं और शरीर के अंदर उसका पाचन करते हैं। उसमें मानव और अमीबा, पैरामीशियम वगैरह, शेर, चीता, भालू वगैरह सारे आ गए। फिर है परजीवी। परजीवी ये क्या करते हैं कि इस प्रकार के जीव होते हैं जो दूसरे जीवों के ऊपर पोषण के लिए निर्भर रहते हैं। ये उनके शरीर के अंदर या शरीर के बाहर रहते हैं और उनको बिना मारे उनसे पोषण प्राप्त करते हैं। जैसे कि कौन, जैसे कि जू है, फीताकर्मी है, अमरबेल है, लीची है और किलनी, ठीक है। तो ये सारे क्या है, परजीवी के एग्जाम्पल है। अब उसके बाद आया मृतोपजीवी। मृतोपजीवी, अब ये क्या है, मरे हुए जीवों के ऊपर निर्भर है। ये भोजन के लिए मृतोपजीवी मरे हुए जीवों के ऊपर निर्भर है। अब वो मर गए हैं और उनसे सीधा पोषण प्राप्त करते हैं। जैसे कि आप इसमें देखोगे कि कवक है, जीवाणु, कवक, मशरूम, ये सड़े गले जो मृत जीव होते हैं उनसे क्या करते हैं, अपना पोषण प्राप्त करते हैं, सीधा अपने शरीर के अंदर उसका अवशोषण करते हैं। तो जीवाणु, कवक है, मशरूम है, ईस्ट है, फफूद है। तो ये सारे क्या है, ये मृतोपजीवी के उदाहरण है। और एक है सहजीवी, एक है सहजीवी। सहजीवी क्या होते हैं, सहजीवी में क्या होते हैं, दो जीव होते हैं। जैसे पति पत्नी दोनों होते हैं, पति पत्नी दो अलग अलग है, ठीक है। अब ये दोनों क्या करेंगे, साथ साथ रहते हैं, वो एक दूसरे का साथ देते हैं और जीवन भर साथ चलते हैं, ना इसको भूखा मरने देते हैं, न वो उसको भूखा मरने देती। पति बोलता है कि मैं जब बाहर जाऊंगा कमा कर लेके आऊंगा, तू उसका खाना बना देना, फिर हम दोनों खाएंगे और ना तू मरेगी ना मैं मरूंगा। इसी प्रकार सहजीवी में क्या होता है कि इसमें दो जीव होते हैं, इसमें दो जीव होते हैं, एक ये और एक ये। अब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। कोई, अब जरूरी नहीं कि ये सिर्फ पोषण के लिए एक दूसरे पर निर्भर हो, ये दूसरे अन्य कार्यों के लिए भी एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। जैसे कि आप देखोगे कि लाइकेन है, ठीक है, लाइकेन है, उसके बाद है राइबोसोम जैसे जीवाणु है। तो ये क्या करते हैं, उनके जड़ों के अंदर, जो पेड़ पौधे उसकी जड़ों के अंदर रहते हैं। अब राइबोसोम है वो क्या करते हैं, न्यूट्रिशन उससे प्राप्त करता है और साथ ही साथ क्या करते हैं कि उसको सुरक्षा भी प्रदान करते हैं, उसकी जड़ है उसको सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो इसमें जीव आ जाएंगे। सहजीवी में क्या होते हैं, इसमें आते हैं राइबोसोम, लाइकेन, ठीक है। लाइकेन आपको स्पेशली याद रखना है कि लाइकेन जैसे ये क्या है, सहजीवी संबंध है। तो यहां पर आपने देखा कि परजीवी आपके अंदर दिया हुआ है, इसके एग्जांपल आपको याद रखना है। परजीवी, पर यानी दूसरे जीवों के अंदर या बाहर रहता है और पोषण प्राप्त करता है और उनको मारता नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल जू, फीताकर्मी, अमरबेल, लीची, किलनी। उसके मृतोपजीव जीवाणु, कवक, मशरूम, ईस्ट, फफूद। प्राणी संभोजी में मानव तथा अमीबा, ठीक है। तो ये सारे आपको अच्छे से इनको याद करना। तो प्राणी संभोजी, इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का क्या करते हैं, अंतर्ग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन शरीर के अंदर होता है। उदाहरण में अमीबा है, मानव है, पैरामीशियम में आप बहुत सी जीवों को ले सकते हैं। फिर है मृतोपजीवी पोषण, जिसमें क्या होते हैं, मृत जीवी अपना भोजन मृत जीवों के शरीर व सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। जैसे कि फफूद है, कवक है, मशरूम है, ठीक है, ये ईस्ट है। तो ये सारे क्या है, मृतोपजीवी पोषण है। परजीवी में परजीवी अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उनको बिना मारे उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। उदाहरण है अमरबेल, जू है, फीताकर्मी है, लीची है, ठीक है, कीलन है। तो ये सारे क्या है, इसके उदाहरण है। इनमें आपको परजीवी वाला अच्छे से याद रखना है, ठीक है। आपको ऐसे दे देगी कि अमरबेल उदाहरण है किसका, परजीवी, मृतोपजीवी, प्राणी संभोजी। तो आपको पता होना चाहिए किसका है, परजीवी का एग्जाम्पल है। अब अपन इसके बाद में आते हैं, सपोषी का अपन ने पढ़ लिया। अब विषम पोषी में सबसे पहले लेता है अपन एक कोशी के जीवों में और फिर पढ़ते हैं बहुकोशी के जीवों में। एक कोशी के जीव में आपको पढ़ना है दो के बारे में। कौन सा, पहला है अमीबा,
पहला है अमीबा और दूसरा है पैरामीशियम। दूसरा है पैरामीशियम। अब इन दोनों में पोषण पढ़ना है कि किस प्रकार से ये अपने पोषण की प्रक्रिया करते हैं। अब सबसे पहले अपन समझते हैं अमीबा के अंदर, ठीक है। अब अमीबा क्या होता है? अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अमीबा क्या है? एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिका वाला ये अमीबा जीव है। अब इसकी आकृति होती है वो अनियमित होती है। इसकी आकृति क्या होती है? अनियमित होती है। यह अपनी आकृति बदल सकता है। अब यहां पर जैसे ये अमीबा है, अब इसके पास में जब कोई खाद्य कण आ जाता है, यहां पर जैसे कोई खाद्य कण आ गया, ठीक है, यहां पर कोई खाद्य कण आ गया, तो अब ये क्या करेगा? जैसे इसके पास जाएगा तो अपनी आकृति या शेप इस प्रकार से बना देगा कि गड्ढा सा बना देगा। क्या बना देगा? इस प्रकार का ये एक गड्ढा सा बना देगा और इस खाद्य सामग्री है इसको चारों तरफ से घेर लेगा। ये जो बीच में आपको दिख रही है ये क्या है? ये खाद्य कण है, इसको चारों तरफ से ये घेर लेता है और ये जो आकृति बनाता है उसको बोलते हैं पादप या कटुपाद। क्या बोलते हैं? पादप या कटुपाद। कटुपाद मतलब जो झूठे पाद है, जो इसके झूठे पैर बना रहा है, ये इस प्रकार से इस खाद्य सामग्री को पूरा अपने अंदर पकड़ रहा है। अब जैसे इसने खाद्य सामग्री को चारों तरफ से कवर कर लिया, तब इसके अंदर ये खाद्य सामग्री है ये क्या करते हैं? उसके अंदर एक खाद्य रिक्तिका बनाता है। क्या करता है? जैसे ये खाद्य सामग्री इसके अंदर आ गई, यहां पर इसके अंदर आ गई खाद्य सामग्री, तो अब इस चारों तरफ से घेर कर रिक्तिका क्या होती है? जिसके अंदर एक खाली सा होल सा होता है, खाद्य रिक्तिका बनाता है। और उस खाद्य रिक्तिका के अंदर ही क्या करते हैं? धीरे धीरे इसका पाचन करना शुरू कर देता है और जैसे ही पूरा पाचन हो जाता है उसके बाद में ये अपशिष्ट पदार्थ है, ये क्या करेगा? इसमें खाने के बाद अपशिष्ट पदार्थ जो बनते हैं उनको वापस अपनी अपनी जो झिल्ली होती है उसके किनारे की तरफ लाता है और उसको शरीर से बाहर छोड़ देता है। तो अमीबा किस प्रकार से अपना पोषण करता है कि अमीबा क्या करता है? सबसे पहले खाद्य सामग्री इसके पास में आती है और खाद्य सामग्रियों को चारों तरफ से घेर लेता है। क्या बना देता है? कटुपाद या पादा बना देता है। जैसे ही उसने घेरा, घेरने के बाद क्या बनाएगा? इसके चारों तरफ ये जैसे अब अमीबा के अंदर जैसे खाद्य सामग्री आ गई, ये अमीबा है, ये इसका केंद्रक है और यहां पर आ गई ये खाद्य सामग्री आ गई। दूसरा कलर लेंस है, ये खाद्य सामग्री आ गई। अब जैसे ही खाद्य सामग्री आएगी इसके चारों तरफ ये क्या बनाएगा? एक रिक्तिका बनाएगा। क्या बनाएगा? रिक्तिका। और इसको बोलते हैं खाद्य रिक्तिका। क्या बोलते हैं? खाद्य रिक्तिका। अब जो पाचन की क्रिया होती है अमीबा में, जो इस खाद्य सामग्री को उसके अंदर लिया, अब उसको पचाएगा कहां पर? इसी खाद्य रिक्तिका के अंदर पचाएगा और पचाने के बाद इससे न्यूट्रिशन ले लिया और न्यूट्रिशन को क्या कहां पर दे देगा? इसके पूरे शरीर के अंदर दे देगा और जो अपशिष्ट पदार्थ है वापिस अपशिष्ट पदार्थ कहां पर आएगा? इस किनारे के ऊपर आएगा और यहां से होता हुआ ये अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकल जाएगा। अब किस प्रकार से निकलता है एक बार वापिस आप देख लो कि जब अमीबा के पास कोई खाद्य सामग्री आती है तो वह उस खाद्य सामग्री को चारों तरफ से घेर लेता है, क्योंकि अमीबा अपनी आकृति बदल सकता है, क्योंकि अमीबा अनियमित आकृति का होता है और एक पादप या कटुपाद आकृति बनाता है और खाद्य सामग्री को चारों तरफ से घेर लेता है और एक खाद्य रिक्तिका का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? खाद्य रिक्तिका का निर्माण। आपको पूछे कि अमीबा में भोजन का पाचन कहां पर होता है तो आपको आंसर देना है खाद्य रिक्तिका, ठीक है। खाद्य रिक्तिका में पाचन होता है। अब खाद्य रिक्तिका में पाचन होने के बाद अपशिष्ट पदार्थ है वो अमीबा के कोशिका झिल्ली की तरफ आने लगते हैं और इनको कोशिका से बाहर त्याग दिया जाता है। इस प्रकार से अमीबा में पाचन होता है। अब इसको समझने के लिए अपन एक वीडियो देखते हैं कि किस प्रकार से है वो अमीबा खाद्य रिक्तिका का निर्माण करता है। अब ये देखो, ये क्या है? अमीबा। ये है अपना अमीबा। ये अब ये अमीबा के अंदर केंद्रक है, ठीक है, लाइसोसोम वगैरह इसके अंदर सारे हैं। तो ये है केंद्रक। अब ये आ रही है खाद्य सामग्री। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? ये है खाद्य सामग्री। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? खाद्य सामग्री है। और ये खाद्य सामग्री जैसे अमीबा के पास आती है और अमीबा क्या कैसे खाद्य रिक्तिका का निर्माण करता है वो अपन देखते हैं। अब ये खाद्य सामग्री देखो अमीबा के पास में आ रही है, ये आ रही है और ये अमीबा ने क्या बना दी? पादप या कटुपाद बना दिया। अब इसके चारों तरफ ये जुड़ गया और ये यहाँ पर देखो ये क्या बना दिया इसने? ये यहाँ पर देखो ये जो आप पहले तो इसको घेरा और घेरने के बाद ये जो चारों तरफ झिल्ली बना के इसने क्या बना दी? खाद्य रिक्तिका। ये यहाँ पर जो बना है इसको क्या बोलते हैं? ये है खाद्य रिक्तिका। क्या है? खाद्य रिक्तिका।
और इसी के अंदर अब पाचन की क्रिया होगी। देखना किस प्रकार से इस खाद्य सामग्री का ये पाचन करता है अमीबा, किस प्रकार से ये इसने अमीबा ने क्या किया, इस खाद्य सामग्री को देखो अब क्या कर लिया, इसने पचा लिया, और पचाने के बाद इससे जो न्यूट्रिशन है वो प्राप्त कर लिया और कहां पर छोड़ दिया, ये देखो कहां पर छोड़ दिया, कोशिका के अंदर छोड़ दिया। अब जो बचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ है उसको क्या करेगा, कोशिका झिल्ली के तरफ लेके जाएगा और उसको शरीर से बाहर छोड़ देगा। तो इस प्रकार से खाद्य रिक्तिका का निर्माण होता है। किस प्रकार से, एक बार वापिस अपन देख लेते हैं। अब देखो ये न्यूट्रिशन इसने ले लिया, अब जो अपशिष्ट पदार्थ है वो वापस इससे बाहर जाने स्टार्ट हो गए, अपशिष्ट पदार्थ है वो वापस यहाँ से बाहर जाएंगे। ये देखो अपशिष्ट पदार्थ वापस आ गए और ये इनको अपशिष्ट पदार्थों को कहाँ छोड़ दिया, कोशिका के बाहर छोड़ दिया। एक बार अपन वापस देखते हैं, देखो ये आगे खाद्य सामग्री चल के आ रही है, 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 ये आगे, और कोशिका ने क्या कर लिया, ये अमीबा ने इसको चारों तरफ से घेर लिया। घेरते ही क्या बना दी, खाद्य रिक्तिका बना दी। अब इस खाद्य रिक्तिका के अंदर क्या होगा, पाचन की क्रिया शुरू हो जाएगी, और ये जो पाचन की क्रिया हुई और उसके बाद क्या बनेगा, उसको पोषक पदार्थ मिलेंगे। ये पोषक पदार्थ निकल गए और पोषक पदार्थ कहां पर गए, ये कोशिका के अंदर फैल गए, अमीबा के अंदर फैल गए। अब इसके जो विभिन्न अंग है उन्होंने इससे क्या प्राप्त किया, न्यूट्रिशन प्राप्त किया। अब उसके बाद क्या होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं। अब ये अपशिष्ट पदार्थ कहां पर आएंगे कि ये अपशिष्ट पदार्थ ये इन सारी जगह से ये निकले अपशिष्ट पदार्थ। अब ये अपशिष्ट पदार्थ आएंगे कहां पर, कोशिका की जो झिल्ली है इसकी अमीबा की उसकी तरफ आने लगेंगे और ये आगे, और इनको शरीर से बाहर छोड़ दिया जाता है। बस यही है क्या है अमीबा के अंदर पाचन की क्रिया। आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्या करेंगे आप, लिखना क्या है आपको कि जब खाद्य सामग्री, क्या लिखना है आपको कि जब खाद्य सामग्री, जब कोई खाद्य सामग्री अमीबा के पास आती है तो अमीबा क्या करता है, कटुपाद या उस खाद्य सामग्री को चारों तरफ से घेर लेता है और पादप या कटुपाद आकृति बनाता है। फिर उस खाद्य सामग्री को क्या करता है, खाद्य रिक्तिका का निर्माण करता है और उस खाद्य रिक्तिका के अंदर ही भोजन का पाचन होता है। पाचन के बाद आवश्यक पोषक तत्व अमीबा की कोशिकाओं द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं और अपशिष्ट पदार्थ है वो कहां पर, कोशिका की झिल्ली की तरफ गति करने लगते हैं और इनको कोशिका से बाहर त्याग दिया जाता है या अमीबा से बाहर त्याग दिया जाता है, और यही होता है अमीबा में पोषण। अब इसका आपको आंसर लिखना है। तो आंसर में आप लिखोगे कि अमीबा भोजन को अपने पादप की सहायता से खेल लेता है। खाद्य रिक्तिका में जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में होता है। जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में होना ही क्या कहलाता है, पाचन। क्या कहलाता है, पाचन। बचा हुआ अपच, अपच यानी जो बिना पचा हुआ भोजन है, ठीक है, अपच या अपशिष्ट पदार्थ कोशिका की सतह की ओर गति करते हैं तथा ये पदार्थ शरीर से बाहर निष्कासित कर दिए जाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, इसी पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, अमीबा में पोषण कहते हैं। तो अमीबा में पोषण आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आंसर कैसे लिखना है पूरा अच्छे से, ठीक है। ये चित्र भी आपको बनाना है, जब एग्जाम में पूछे तो ये चित्र आपको बनाना है, ठीक है, चारों स्टेप। अब अमीबा अपना हो गया। अमीबा के बाद अपन को किसको पढ़ना है, पैरामीशियम को। किसको, पैरामीशियम को, ठीक है। अब पैरामीशियम भी, ये क्या है, पैरामीशियम। अब ये पैरामीशियम है, ये भी क्या है, एक कोशिकीय जीव है। क्या है, ये भी एक कोशिकीय जीव है। सॉरी, अब इसके अंदर क्या है, सिर्फ एक कोशिका है, लेकिन इसमें जो पोषण की विधि है वो थोड़ी सी अलग है। अब ये जो पैरामीशियम है इसमें क्या होता है कि भोजन को ग्रहण करने के लिए इसमें एक विशिष्ट अंग दिए होते हैं, कि ये जो पूरा पैरामीशियम है इसमें विशिष्ट अंग है, और वो विशिष्ट अंग कौन से, ये आपको जो दिख रही है, ये आपको जो तीखी तीखी संरचना दिख रही है, आपको भाले से भाले नजर आ रही है सारे, ये क्या है, इसको बोलते हैं चीला या पक्षाभ। क्या बोलते हैं इसको, पक्षाभ। क्या बोलते हैं, पक्षाभ, ठीक है। अब ये पक्षाभ काम क्या करते हैं कि इस पक्षाभ के माध्यम से क्या किया जाता है, खाद्य सामग्री को ग्रहण किया जाता है। तो आपको लिखना है जो पैरामीशियम होता है उसमें खाद्य सामग्री को ग्रहण करने के लिए या अंतःग्रहण के लिए विशिष्ट अंग होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं पक्षाभ। क्या बोलते हैं, नाम एक बार बोलो, पक्षाभ। क्या बोलते हैं, पक्षाभ। क्या है, पक्षाभ।
अब इस पक्षाभ की सहायता से क्या करते हैं कि इस खाद्य सामग्री को ये ग्रहण करता है और ग्रहण करने के बाद क्या करता है, इस शरीर के अंदर पहुंचा देता है और वहीं पर इसका क्या होता है, पाचन होता है। तो पैरामीशियम में आपको सिर्फ ये लिखना है कि पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है। इसमें भोजन को अंतःग्रहण करने के लिए विशिष्ट अंग होते हैं जिसको क्या बोलते हैं, पक्षाभ कहते हैं। इस पक्षाभ की सहायता से ये क्या करता है, भोजन का अंतःग्रहण करता है और उसके शरीर के अंदर इसका पाचन होता है। तो आप क्या लिखोगे कि पैरामीशियम में पोषण, पैरामीशियम के अंदर क्या पाए जाते हैं, पक्षाभ पाए जाते हैं और इस पक्षाभ के माध्यम से ये पक्षाभ क्या है, भोजन को एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण किया जाता है जिसको पक्षाभ बोलते हैं और यह कोशिका की पूरी सतह को ढके हुए रहता है। आप यहां पर देखोगे कि ये देखो पूरी कोशिका की सतह को ढके हुए, ये देखो यहाँ पर पूरा चारों तरफ ये निकले हुए, ठीक है, इन चारों तरफ से कोशिका को घेरे हुए। अब जहां कहीं पे यहाँ पर जैसे खाद्य सामग्री आ गई, ठीक है, यहाँ पर खाद्य सामग्री आ गई तो अब ये यहाँ से पहुंचा के सीधा यहाँ पर इसको विशिष्ट इसके अंदर भेज देंगे। तो ये क्या खाद्य सामग्री को मूव करने का काम करते हैं। कहीं पर इसके पूरे शरीर के चारों तरफ कहीं पर भी इसको खाद्य सामग्री मिलेगी तो वहां से ये क्या करेंगे, ये पक्षाभ इसको ग्रहण करते हैं और इसके अंदर कोशिका के अंदर पहुंचाने का काम करते हैं। तो ये पक्षाभ क्या करते हैं, इस पैरामीशियम को चारों तरफ से ढके हुए रखते हैं और ये भोजन को अंतःग्रहण करने का काम करते हैं। तो आपको लिखना है कि पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है। पैरामीशियम क्या है, एक कोशिकीय जीव है और इसमें भोजन एक विशिष्ट स्थान से ग्रहण किया जाता है जिसको पक्षाभ कहते हैं। पक्षाभ है यह इसकी कोशिका को चारों तरफ से घेरे हुए रहते हैं और ये भोजन का अंतःग्रहण करने का कार्य करते हैं और फिर कोशिका के अंदर क्या होता है, भोजन का पाचन होता है। तो ये हो गया अपने पैरामीशियम में पाचन। अब आपको एग्जाम में पूछे कि एक कोशिकीय जीव में, एक कोशिकीय विषम पोषित जीवों में पाचन की विधि को स्पष्ट उदाहरण द्वारा समझाइए। तो आपको किसका लिखना है, अमीबा और पैरामीशियम का लिखना है। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको अमीबा और पैरामीशियम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अपन इसके अगले वीडियो में पढ़ेंगे मानव पाचन तंत्र, मानव में पाचन। ठीक है, अब मानव में पाचन अपन अच्छे से समझेंगे उसको, फिर वीडियो के माध्यम से समझेंगे किस प्रकार से उसका पाचन होता है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अरावली पाठशाला को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।